वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। मैं अंजलि अरोड़ा करती हूँ आपका स्वागत द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हर वीक हम मिलते हैं और बहुत सारी इंस्पिरेशन मोटिवेशन की बातें करते हैं। हर किसी आर्टिस्ट हो या कहते हैं ना कि हर गेस्ट जो हमारे यहाँ आया है उनकी पैशन जर्नी हमें बहुत ही प्रोत्साहित करती है। तो वैसे ही आज एक आर्टिस्ट से मैं आपको मिलाना चाहूंगी जिनका मानना है आर्टिस्ट आर बॉर्न। जी हाँ, उनका मानना है कि आर्ट अगर करना है तो अपनी क्रिएटिविटी से करिए। और उन्होंने काफी श्रृंखलाएं बनाई हैं, स्क्रॉल पेंटिंग वो करते हैं और अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस और अच्छी अच्छी बातें शेयर करने आज आए हैं हमारे पास। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे शो पर एंड तक। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें। उनका नाम है मिस्टर भानु दुदात। जी हाँ, वो एक स्क्रॉल पेंटर है और उनका जो एक्सपीरियंस है, मतलब बचपन से लेके अब तक उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बाद भी बहुत ही अच्छे से किया है, इस आर्ट को कहते हैं ना निखारा है अपने आर्ट को। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें और उनको बुलाने से पहले देखेंगे उनकी स्टोरी। स्टोरी से ही आपको पता चला होगा कि इन्होंने अपनी एक जो पहचान बनाई है आर्ट के जगत में, बहुत ही अपना नाम किया है। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ। वेलकम टू आवर शो भानु दुदात जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका परिचय तो मैंने दर्शकों को पहले ही दे दिया, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। अच्छा, इसमें दो पार्ट हैं, लाइफ के बारे में या आर्ट डेवलपमेंट के बारे में। पहले हम जानना चाहेंगे भानु जी के बारे में, आपके बारे में। अच्छा, देखो, मैं इसे तो मेरा जन्म ही आजादी के पहले साल से हुआ। हम 48 में आजाद हुआ, 49 में मेरा जन्म हुआ। मैंने आजादी की हवा लिया था। वो टाइम पे देश आजाद हुआ और हमारा फैमिली टोटली बर्बाद हुआ। पार्टिसिपेट के हिसाब से हमारे पास कुछ नहीं रहा और हम बिल्कुल ऐसे हो गए। हम भाई और बहन थे और फादर मदर। हम ऐसे किसान से रास्ता रखते हैं। हम लेवा पटेल सौराष्ट्र के हैं। तो सालों तक हम ऐसे ही रहे, जैसे ऊपर जमीन नीचे जमीन ऊपर आकाश, कोई चीज नहीं थी। फादर मेरे छोटी उम्र 4 साल का था तब से वो हो गया। माँ के ऊपर आधार आया पूरा। तो माँ एम्ब्रॉयडरी करके हमारा जीवन गुजारा चलाती थी। एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करती थी वो, नॉट एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करके दाव लोग की महिला को देती थी। इसमें सब बहुत सारा सब्जेक्ट और नेचर डिजाइन आता था। मैं बहुत छोटा था वो टाइम पे, बिल्कुल छोटा, तो कह नहीं सकता कितनी उम्र का, तो भी 3-4 साल का हो। तब माँ रिपन करके और घर के आगे जो डिजाइनिंग कुछ करती थी, तो मैं वो करके जाती। तो फिर मैं छोटी सी साड़ी लेके उसमें वो उसका लाइन वर्क देख के करना कोशिश करता था। बहुत गड़बड़ हो जाता था। माँ कभी कभी डांटती थी, मारती भी थी। तो वो टाइम से मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि आर्ट होता है। बस एक बचपना था मेरा। धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तब मुझे थोड़ी एहसास होने लगी और माँ ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया पढ़ने के लिए।
और छोटा भाई को मेरे साथ छोड़ दिया। अनाथ आश्रम जामनगर लिमला लाइन, अनाथ आश्रम आनंदबावा, वहाँ मुझे एडमिशन फर्स्ट ईयर से ही हुआ, गांव से लेकर डायरेक्ट शहर में। तो मुझे ताजुब लगता था शहर सब देख के, छोटे से गिर के गाँव अकोलवाड़ी गिर मेरा प्रॉपर नेटिव है, गिर फॉरेस्ट। वहां से डायरेक्ट जामनगर पढ़ने गया और वहाँ आश्रम में डिसिप्लिन बहुत होते हैं, बहुत बड़ा डिसिप्लिन होते हैं। और हम गांव में तो फ्रीली बहुत घूमते रहते थे, माँ मजदूरी करती थी, हम घर पे अकेले रहे इंजॉय करते थे। वहाँ बिल्कुल हम पैक हो गए सब डिसिप्लिन में, मुझे अच्छा लगता था डिसिप्लिन। थाना में आपको पता है तो पांडुरंग शास्त्री ये थाना से ही हैं। हाँ, वो टाइम था 62 का, तब वो हम आश्रम में वो भी यंग थे, वो पढ़ाने आते थे। तो महाभारत की स्टोरी पढ़ाते थे, रामायण की स्टोरी पढ़ाते थे, श्लोक भी पढ़ाते थे। और देख के मुझे थोड़ा बा का भी याद आने लगा। बा भी रामायण महाभारत सब स्टोरी कहती थी, सुनाती थी और एम्ब्रॉयडरी में भी बनाती थी, कृष्ण राधा सब बनाती थी। ये पूरा एक माहौल एक वक्ता का आया, एक अननोन आर्टिस्ट जिसको कहते खूब आर्टिस्ट, इसका दोनों मेरा में मिक्स हुआ। साहित्य और कला का संगम, दोनों कला ही है, साहित्य भी कला है, वक्ता भी एक कलाकार है। पांडुरंग शास्त्री और टाइम पे नाम मुझे पता नहीं था, हम उसको गरुड़ महाराज कहते थे, क्योंकि गरुड़ की स्टोरी, विष्णु भगवान की स्टोरी बहुत सुनाते थे। उसकी इंस्पायर स्टोरी की हुई, साथ में योगी महाराज, योगी जी महाराज, ये स्वामीनारायण संप्रदाय एपीसी का स्थापक है, वो भी वहाँ कथा स्वामीनारायण की करते थे। ये सब जो हमारा घर से लेके आश्रम तक का जो हमारा माहौल रहा, और टोटल हमारे हिंदुइज्म जो आज कहते हैं हिंदुइज्म, उसमें मैं घर का होते गया। और मुझे लगा नहीं, हाँ इसमें ही कुछ है, उसमें कुछ मैं करूंगा। तो बचपन से स्कूल में भी कृष्ण भगवान का बचपन, राम का बचपन, हनुमान जी का बहुत चित्र बना, गणपति का तो बहुत बनाता था कि माँ गणपति बहुत बनाती थी। हमारा वहाँ गणपति स्थापना के थे, उसमें सेंटर में गणपति आजू बाजू डेकोरेशन होता था। और सब जब वेकेशन में आता माँ आरखंड करती थी तो मैं पेपर में रेफरी करता था। तो ऐसे में, बट आर्टिस्ट तो जन्म से होता है, आर्टिस्ट कोई बनाता नहीं है। आजकल जो स्कूल आर्ट की स्कूल है, आर्ट की स्कूल है, वो आर्टिस्ट नहीं बनाता, फॉर्मालिटी एजुकेशन होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट होता है, बेसिक फंडामेंटल स्टडी होता है, आर्टिस्ट ने जन्म होता है, वहाँ आर्ट का इंट्रोडक्शन होता है। आर्टिस्ट को खुद को अंदर से निकलते और करते तब वो आर्टिस्ट प्रकाश में आते हैं। और मेरे बचपन से ये आर्ट क्या हो पता नहीं था, मैं अभी भी बोलता हूँ, लाइन ड्राइंग, रेखा, रंग, फिगर, कंपोजिशन जो आज समझ में आया वो टाइम पे नहीं आता था, वो मैं बनाता था। स्कूल में मुझे बहुत प्रशंसा होती थी, आश्रम के संत महंत मुझे बहुत मानते थे, बचपन छोटा कलाकार कह के बुलाते थे। बाद में मैं 7वीं कक्षा में वहां नहीं रखते थे, बाद में मैं संतों के आश्रम में आया जूनागढ़, वहाँ मंगलनाथ जी का आश्रम था, उसमें रहने लगा। वहां भी हमको अलग अलग जगह पर शाम को कहीं से पैसा लेके आना पड़ता था, दुकान दुकान जाके, और जितना पैसा आता था इतना ही हमको खाना मिलता था। और वहाँ गायों की सेवा करने के लिए घास लेने भी जाना पड़ता था, और वहाँ से स्कूल 6 किलोमीटर दूर थी, तो वहाँ पढ़ने के लिए 7 साढ़े 7 बजे हाजिर होना पड़ता था। मैं रियली कहूँ तो मैं लेफ्ट से और लेफ्ट हाथ से डिस्टेबल हूँ, तो भी मैं वो काम, बापू मुझे वो काम नहीं करने देते, पर मुझे इच्छा से करता था। और जगह में, वहाँ के जो जगह थी, यानी मंदिर टेम्पल था, उसमें बहुत काम करने लगा। तब 11 कक्षा में मैं आया तो एक संत मुझे मिला, वो बोले तूने सब बनाया है तो तू फाइनेंस में जा। सुनो, फाइनेंस क्या, मुझे पता भी नहीं था कि फाइनेंस क्या होती, इतनी पता था कि चित्रकला की स्कूल होती है, कॉलेज होती है, और वहां तो मैं पढ़ कैसे सकता हूँ, जहाँ 100 रुपया ही मंथली इनकम माँ की नहीं थी, वो तो बहुत बाहर की बात है। तो संत ने कहा तुझे पढ़ना है तो मैं बड़ौदा या शांति निकेतन एडमिशन दिलवाऊंगा, तो इसमें जा। मेरा साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, मुझे साइंस की सब फैकल्टी ओपन थी मेरे लिए, क्योंकि वो टाइम पे
60 या 70% में बहुत होता था, क्योंकि 55-60 विद्यार्थी एडमिशन 11वीं में पास होते थे। इसमें से मैं अच्छा मार्क लेके पास हुआ था। और बापू ने कहा तू चित्रकला ही कर, और चित्रकला मुझे मार्क अच्छा था। अच्छा है, चलो मुझे अंदर तो बहुत है कुछ, पर ये थोड़ी फॉर्मेलिटी एजुकेशन भी ले ले, ऐसे सोच के मैं बड़ौदा एडमिशन लिया। तब केजी सुब्रमण्यम वहाँ हेड थे। मैं फॉर्म लेने गया तो आगे खड़ा था वो, तो मुझे लगा कोई मास्टर है, मुझे कोई ज्यादा वो नहीं था। तो मैंने फॉर्म ऑफिशियल आके बाहर आया, इंग्लिश ऊपर से जाती थी, पता नहीं था। तो सर को मैं बोला साहब, क्या क्या हम गुजरात में साहब कहिए, हेड मास्टर जी वाला गया लगा मुझे। मेरा साहब ये फॉर्म मुझे भर दो नहीं। वो बोले कहाँ गाँव से आते हो? मैं बोला हाँ सर जी से आता हूँ, जूनागढ़ से। तो बोले चलो। ऑफिस में गया, क्लार्क को डांटा और कहा ये लड़के को फॉर्म भर दो। फॉर्म भर दिया। फिर बाहर आए तो वो नहीं थे। फॉर्म भर के मैं तो मेरी जगह कारखाना में नौकरी मिली थी वॉचमैन की, वहां मैं रहता था लोखंड के कारखाना में। कॉलेज से 6 किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ता था, चल के आके बस में कहीं सुविधा जैसी वैसे। वहां मैं रात को वॉचमैन करता था। 11 बजे मैं स्केचिंग करके जाता था और हाथ से भाकरी बना के दही भाकरी या कुछ न कुछ खा लेता था। ऐसे मेरी स्टार्ट की लाइफ फाइनेंस में थी। फाइनेंस में बहुत बहुत हिंदी बोली, आउट राज्य लैंग्वेज बोलने वाले सब आते थे। हम गुजराती 3-4 लड़के ही थे, ज्यादा नहीं थे, ऑल ओवर आउट राज्य से थे। तो मेरा ड्राइंग देख के वो लोगों ने मुझे एडमिशन दे दिया, नई लैंग्वेज देख के। क्योंकि लैंग्वेज या 2 एंट्री का पेपर था, हिंदी और इंग्लिश मैंने भरा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। सर को मैं बोला, जो सर ने फॉर्म भरने बोला वो सर को ही बोला मैं कि सर मुझे 2 एग्जाम मैंने नहीं दिया, टेस्ट नहीं दिया जो लिखने का होता वो। कहा ऐसे करते रहो, कोई प्रॉब्लम। तो मुझे लगा एडमिशन नहीं मिलेगा, तो भी मुझे 35 नंबर मेरा आया 80 स्टूडेंट में से, और एडमिशन मिल गया। क्योंकि मैं माटी काम भी जानता था, गणपति बहुत बनाते थे हम, तो सब माटी काम वही पूछा, पेडेस्टर के पूछा, कलर डिजाइन पूछा और फिगरेटिव पूछा, तो वो मुझे आता था अच्छी तरह से। तो वर्क मेरा अच्छा गया था, एडमिशन मिल गया, मैं खुश हुआ। तो ये सब फीस भरने का भी जो हुआ था वो भी संत ने मुझे मदद किया। रियली मैं बोलूं, मुझे आज भी ऐसा अच्छा लगता है। मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा 20 इयर्स तक, एसपी यूनिवर्सिटी में, आनंद के पास सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक कला केंद्र करके संस्था है, उसमें मैं 20 इयर्स तक प्रोफेसर रहा और मैंने खुद ने नौकरी छोड़ा। तो ये जो स्टोरी है, बिगिनिंग मेरी स्टोरी वेरी हार्ड लाइफ जैसा था, पर मुझे नहीं लगता था। आज तो कहते कि पैसे बिना पढ़ नहीं सकते, वो मानने के लिए मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ। पैसे से नहीं, आपकी होशियारी से, आपका टैलेंट से, आपकी स्किल से लोग आपको पसंद करेगा, आपको पैसे से नहीं पसंद करेगा। पैसा तो है, जरूरी है, पर साथ में ईश्वर का साथ साधना, जो मैं कहता हूँ ना कि पांडुरंग शास्त्री का ज्ञान, योगी महाराज का ज्ञान, यहाँ संतों का ज्ञान, वो सब एक मायने में हुआ। तब आत्मविश्वास बहुत हुआ कि नहीं, मुझे कुछ करना है तो करना है। और हिसाब से मुझे हेल्प मिलती गई, कॉलेज में भी हेल्प मिलने लगी। मनीषा ने 6 मास। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सॉरी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपसे जरूर ये, जैसे आपने कहा कि आपकी स्टार्टिंग की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग थी, लाइक इट इज नॉट इजी कि 6 किलोमीटर स्कूल, फिर उसके बाद आर्ट करना। तो आपने कहा था कि आर्ट को आप पहले समझते नहीं थे कि ऐसे कोई सब्जेक्ट है या कुछ, आपको अंदर से ही लगता था कि मुझे क्रिएटिविटी करनी है। तो सर आपको ऐसे प्रोत्साहन कैसे मिला कि आपने पहली बार ऐसा कुछ बनाया कि लगा, तो आपको खुद की ड्राइंग देख के पहली बार लगा अरे मैंने बहुत अच्छा बनाया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हाँ रहा हाँ है? हाँ हाँ, मैं तलेटी, गिरनार तलेटी में एक संस्था है, रतुभाई अदानी और टाइम पे कृषि मंत्री था, उसकी संस्था थी, और गांधी जी की भतीजी कुसुमबेन उसकी चेयरमैन थी। वहां मुझे एडमिशन 8वीं कक्षा में मिला। तब मैं वहां पढ़ने गया, और इतना सौंदर्य जगह है, आप जाओ गिरनार की गोद में और ये संस्था देखो तो आपको लगे ना। उस टाइम पे मुझे एहसास नहीं था, उस टाइम पे मुझे जंगल ही लगता था।
और वो जब मैं पढ़ने के बाद गया, इतना सुंदर जगह में पढ़ा। एक एग्जाम्पल मैं दूं, वहां मैं जब स्कूल के बाहर निकल के खड़ा रहता तो सामने गिरनार दिखाई था। गिरनार बहुत हाइट वाला है, 3,500 फीट की हाइट है, उसके तले में संता गिरनार बहुत। जब हम स्कूल में जाते थे तब सूरज भी नहीं दिखाई देता था। वो टाइम पे मैं बाहर के गिरनार की छाया देख रहा था। वो छाया देखते देखते मेरे माइंड में उसकी आउटलाइन जैसा दिखाई दिया। वो ड्राइंग मैंने किया। और एक कंपटीशन में, मैं बात कर रहा कंपटीशन, पहली कंपटीशन 8वीं कक्षा में स्कूल की थी, उसमें मैं आउटलाइन ड्राइंग करके और ब्लैक पेंसिल से भर के नीचे लिखा फूल गया फॉर्म रही। सर ने मुझे टाइटल दिया था, हमारे टीचर ने। तो मैं बोला सर फूल एक फॉर्म तूने क्या देख के बनाया? मैं कि मुझे तो लगता है कोई महा ऋषि मुनि सो रहा है, ऐसा लगा। तो हाँ, तो टागोर का ही फेस। उसने कहा ये टागोर लगता है। उनको सर पता नहीं टागोर, पर मुझे ऋषि मुनि सोया हुआ है ऐसा आउटलाइन से लगता है। तो वो चित्र का बहुत प्रशंसा हुआ। और वो टाइम पे 25 रुपीज मुझे अवार्ड मिला, और रतुभाई अदानी की हैंड से, कृषि मंत्री था राज्य का। वो भी मुझे उसका पता नहीं कि उसकी स्टेटस क्या है। मुझे तो 25 रुपया मिला, उसकी खुशी थी, क्योंकि वो टाइम का 25 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। वो खुशहाली जो मिली बाद में, जो मिला उसकी खुशहाली इतनी मुझे नहीं मिली। क्योंकि होता है तो ना कि आप कुछ हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कहता हूँ कि वो इंस्पायर हुआ था ना, कैच कैच करके। आजकल स्केच करके, तब तो पता नहीं था कि स्केच है, बट ड्राइंग किया था, चित्र रेखांकन किया था, बाकी शब्दों में कहूँ तो आखण किया था, उसकी मुझे खुशहाली थी। तो मतलब आप थोड़ा ऐसे, मतलब होता है ना, जैसे आपने कहा कि आपने आपने इमेजिन किया कि कोई ऋषि मुनि सोए हैं, मतलब आप थोड़े रिलीजियस आपने कहा। हाँ, तो तो हाँ बोलिए बोलिए। आपके बारे में और भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये पैशन जर्नी आगे कैसे बढ़ी। हाँ, तो फिर जब मैं कॉलेज से निकला तो सबसे पहले सबको डर रहता है कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं नौकरी के लिए तो आया नहीं था। मुझे कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ कहते थे, तो तू ये करके क्या, पेंटिंग करके क्या करेगा? मेरे साथ कॉमर्शियल आर्ट के स्टूडेंट थे, शिल्प के स्टूडेंट थे। मुझे वो पेंटिंग लेके क्या करेगा? उनको पेंटिंग लेने में नहीं आया हूँ। पेंटिंग तो मुझे भगवान ने मेरी माँ की ओर से दिया है, इंस्पायर किया है, वो मैं करता हूँ फिगरेटिव वर्कशॉप में। पेंटिंग लेने नहीं, एक कॉलेज की प्रेस्टीज और एक कॉलेज का सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट होगा तो मुझे बट्टा रोटी मिलेगा, नहीं तो मुझे बट्टा रोटी नहीं मिलेगा। आर्ट का कहाँ मिलेगा क्या नहीं वो पता नहीं, पर सर्टिफिकेट से मुझे नौकरी शायद मिलेगी। जैसे बाहर आया तो कोई मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कैसे नौकरी कहाँ से लेना। मैं वैकेशन फिर आया और मेरा स्टूडियो साफ करने लगा तो मनीषा सुबह में आया, के जी सुब्रमण्यम। मुझे बोले क्या कर रहा है? उनको सर मैं एमए में एडमिशन लेना है। अरे छोड़, तेरे पास सब कुछ है, माँ जैसी तेरे पास इंस्टीट्यूट है, तो तुम अब सर्टिफिकेट लेके नौकरी ले ले। उनको सर नौकरी में कहाँ लूँ, मुझे कोई पता नहीं है। तो बोला मैं लिख देता हूँ लेटर, तो गार्डन मिल में जाओ सूरत में, और वहाँ जॉब चालू कर दे, और माँ को पहले लाना, बाद में सब कुछ। उनको मैं मान गया, अच्छी बात है, मुझे नौकरी तो करना ही था, आज तो मैं करूंगा। तो फिर गार्डन मिल में आया, माँ को पहले वाले में ही साथ में लाया, और हम ऐसे हमारी जो बेसिकली लाइफ जिसको कहते फॉर्मल लाइफ, वो हमारा चालू हो गया। और समय जाता गया तो मुझे इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मैं डिजाइनर बन के रह जाता हूँ, सुबह 8 बजे आता हूँ, रात को 9 बजे जाता हूँ, मेरे आर्ट का क्या? वो मुझे रात दिन हैरान करने लगा। तो एक दिन इंडियन एक्सप्रेस में एडवर्टाइज आया जो कॉलेज में मैं गया उसकी। तो मैंने, एक बंगाली मेरा आर्टिस्ट फ्रेंड था, बोला देख गुजरात, तेरी गुजरात में ही फाइन आर्ट्स का पेंटिंग में जगह है, तो तू इंटरव्यू दे। मैंने वहाँ जाके इंटरव्यू दिया, मेरे पर कैमरा नहीं था, पूरा पेंटिंग 15-20 लेके वहाँ गया। और इंटरव्यू मुझे पूछा आपका पोर्टफोलियो लाओ, फोटोग्राफ लाओ वर्क का। उनको बस सर बाहर मैंने रखा है लॉबी में। तो सब स्टाफ खड़े होकर देखा, बोला एक एग्जीबिशन ही हो गया। और
15-16 आर्टिस्ट थे सब गुजरात के। तो मुझे वहाँ फर्स्ट लेक्चर की पेंटिंग में जॉब मिल गई। तो मेरा स्वप्न पूरा हुआ। वहाँ पगार 450 गवर्नमेंट के हिसाब से था, और मैं मिल में मेरा पगार 13,500 रुपया था वो टाइम पे। और बॉस भी बोला प्रफुल्ल भाई कि तू तो आप मत जाओ, और जाओ तो भी टेबल आपके लिए है। और मैं वहां नौकरी स्वीकार लिया 400, क्योंकि वहां मुझे आर्ट का कुछ डेवलपमेंट करना था, मेरे सपने में था। ये फिर जैसे होता है ना कि आपने आगे जब ये स्क्रॉल पेंटिंग स्टार्ट की, तो मैंने तो आपका देखा है कि इतने सारे अवार्ड और आपने इतना नाम किया है। तो उस बारे में कैसे जर्नी स्टार्ट हुई कि आपने अपनी पहचान बना? काम करना अलग होता है, एक होता है हमारे काम से हमारे लोग हमें पहचाने, हाँ, तो वो तो बहुत इस स्क्रॉल इंस्पायर में ज्यादा वर्क करने लगा। और माँ के साथ रह के माँ को भी जो पेंटिंग सिस्टम थी, क्योंकि वो डिजाइनिंग करती थी, गणपति, राधा, कृष्ण, पांडव, वो सब उसके हिसाब से करती थी। मैं मेरे हिसाब से करते थे। दाऊंगिरी में 71 में फर्स्ट शो लगाया, मेरा शो लगा, माँ को लाया घूमने के लिए। मेरा एक नेचर है, कोई मुझे बोले मुझे करना है तो मैं कराता हूँ आज भी। और मुझे कोई ना बोले तब तक मैं कोई गाइडलाइन नहीं देता, कोई सिखाता नहीं हूँ। वो मेरा एक स्वभाव पहले से रहा, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो करेगा। माँ को साथ में लाया जहांगीर आर्ट गैलरी में। पहला मेरा शो था 42 पेंटिंग का, इसमें एक ही ड्राइंग शेयर हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। और इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था अखबार में। तो माँ ने पूछा, ये तुझे सब मिलते, तुझे सब पूछते, मुझे क्यों कोई नहीं पूछते? तो बा आप घूमने के लिए मेरे साथ आई हो, और मैं आर्ट वर्क लेके आया हूँ, ये वर्क लेके आया हूँ, इसलिए सब मुझे पूछते हैं। आप भी ऐसा कुछ करो तो आपको बहुत लोग सारे पूछेंगे। माँ को ऐसा एक कि मैं कैसे करूँ, उनको घर पे जाके बताऊंगा। फिर घर पे आइए सब लेके दूसरा पेंटिंग। वो पेंटिंग में मैक्समल भवन का डायरेक्टर ने रिमार्क करके नंबर लिखा था। तो 13 पेंटिंग उसने लिखा था, और अप्रैल में उसने मेरा यही शो फिर से स्पॉन्सर किया मैक्समलर में, और उसने 7 पेंटिंग मेरा वो लोगों ने ले लिया। माँ बहुत खुश हुई कि तुझे तो बुलाते हैं, तेरा पेंटिंग शेयर होता है, मुझे कुछ करा। मैं बोला लो, हैंडमेड पेपर दिया, ब्लैक इंक दिया, तो उसने ब्लैक इंक नहीं लिया। उसने मैश लगा के दिया, कि मैश लगा के गीता दीवा करके मैश लगा के और गम मिला के खुद का बनाया। और एक दिवाश्री की सड़ी थोड़ी सी मुट्ठी करके उसने उसका ड्राइंग चालू किया। और इतना इम्प्रेसिव उसकी लाइन रेखांकन होती थी, जो मुझे बहुत 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 अंदर चली गई। मैं बहुत खुश हुआ। ऐसे उसको 15-20 पेंटिंग बनाया। अचानक मनीष सर आया हमारा गेस्ट बन के, उसको दिखाने के लिए मैं लाया। वो बोला एक काम करो, तेरा थोड़ा ड्राइंग ब्लैक एंड व्हाइट और माँ का पेंटिंग लेके मैं ले जाता हूँ। और उसने कॉलेज में अरेंज किया, प्रदर्शन किया, और हमको इन्वाइट सामने से किया। हम गए, और टाइम पे हमारा सब ड्राइंग अलग अलग स्टाफ ने, स्टूडेंट ने ले लिया। और सब 3-4 दिन में हमारा वो शो बहुत बड़ा सक्सेस हुआ। 100 रुपये में सब ड्राइंग दिया था। माँ को मैंने सब पैसा 28,000 आया, 100 आया था, वो माँ के हैंड में दे दिया। इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि जिंदगी में मैंने उसको कभी इतनी खुशी नहीं देखी थी। उसमें से मुझे ज्यादा वो हुआ। वहां से पब्लिसिटी थोड़ी हुई, और हमने पेपर जोड़ के एक स्क्रॉल बनाना है। वो बोली बाबू एक बड़ा पेंटिंग बनाते हैं, उनको बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। फिर हमने हैंडमेड पेपर को पीछे से कापर लगा के स्क्रॉल 18 मीटर का बनाया। और महाभारत, क्योंकि हमको एपिक ही बहुत प्रिय है पहले से, महाभारत, कृष्ण, रावण, शिव पुराण, सब एपिक मेरे माइंड में था, मेरे दिल में था, बातों गाती थी वो सब। तो हम दोनों मिलके वो स्क्रॉल बनाया। मेरा मैरिज भी हो गया था। मेरी वाइफ को भी मैंने ड्राइंग अभ्यास कराया, और उसको भी साथ में लिया। हमने मिलके स्क्रॉल बनाया महाभारत का। और टाइम पे जहांगीर गैलरी बुक किया, मेरा ड्राइंग, मेरा थोड़ा पेंटिंग स्क्रॉल लगाया। और स्क्रॉल फर्स्ट टाइम सेल हुआ एयर इंडिया में। 18 मीटर लंबा महाभारत का पेंटिंग 8,000 में सेल हुआ। बहुत हमारी खुशी। थोड़ा ड्राइंग मेरा, थोड़ा मेरी वाइफ का थोड़ा पेंटिंग, वो सब थोड़ा थोड़ा सेल हुआ। और रिपोर्ट भी बहुत बढ़िया आया, अच्छे अच्छे मैगजीन में, अखबार में रिपोर्ट आया। वो टाइम पे
जर्मनी से रिटायर्ड डायरेक्टर कोई आया और मैक्सवेल भवन में वहां का पेंटिंग रखते थे वो टेको गांधी, वहां से हमारा एड्रेस लेके बड़ा फाइनेंस में या बड़ा फाइनेंस का एड्रेस लेके मेरे घर पे आया, बड़े विद्यानगर आन, खुश हो गए। सुबह में आया, हार्ट बॉडी वाला, बड़ा इंग्लिश बोलता था, मैं खुश हुआ। ओलिवायर उसका नाम था, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में वो रिटायर्ड डायरेक्टर थे। वो हमारा रिसर्च कोर्ट बनाया था, वो लेके गया, बहुत सारा पेंटिंग लेके गया और हमको जर्मनी इन्विटेशन दिया। मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, वो बोले सब मैं करके कंप्लीट करके दूंगा, आप लोग आ जाओ। फर्स्ट जर्मनी जो हमारा एग्जीबिशन सक्सेसफुल गया, स्कूल का सेकंड स्कूल हमारा बहुत अच्छी जगह सेल हुआ, अच्छी जगह कलेक्शन हुआ, हम बहुत खुश हुए, इंस्पायर हुए। वो बोला आप एक ऐसा बड़ा पेंटिंग बनाओ जो कभी ऐसे एपी का पेंटिंग नहीं बना है, ऐसा बनाओ। वो मेरे माइंड में घर कर गया। और वो टाइम पे मैं अजंता एलोरा शो में स्टूडेंट की टूर लेके गया था। अजंता का वॉल पेंटिंग मैंने देखा, तब मुझे लगा कि ये वॉल पेंटिंग एक जमाना था बना, और एक जमाने में स्क्रॉल पेंटिंग भी बनते थे, और आजकल कहाँ स्क्रॉल पेंटिंग ऐसा फिगरेटिव वर्क, ये लैंडस्केप ऐसे पढ़ते होंगे, ऐसे बेसिक करने पता नहीं, पर फिगरेटिव वर्क करके एक एपिक का सब्जेक्ट लेके ओन क्रिएशन करके स्क्रॉल कोई बनाते नहीं थे, बनाते बना, आई डोंट नो। मैंने तो स्टार्ट किया, 1200 मीटर कापड़ लिया, कापड़ लेने का पैसा नहीं था। बैंक वालों ने हमारा नाम देख के, हमारा एक सीरियल बना था 85 में, स्त्री सीरियल। स्त्री सीरियल जो लोगों ने देखा बहुत खुश हो गए, और जर्मनी का सब उसमें बातचीत आता है और हमारे जीवन का दर्शन कराता है। तो ये इसके हिसाब से बैंक वाला खुश हो गए। हमारे प्रांत के बैंक, सौराठ बैंक, उसने हमारा सम्मान किया, तो फूल पकड़ाया। मैं बोला सर ये हमारा सम्मान नहीं है, फूल से ठीक है, तो हमको जो अंदर जो कुछ करना है उसके लिए हमको बहुत पैसा चाहिए, वो हेल्प करो तो अच्छी बात है। तो वो तो मैं चेयरमैन से, कोई अच्छा बंगाली चेयरमैन थे, वो समझ गया। उसने हमारे प्रांत के बैंक मैनेजर को बोला इसको जितना पैसा चाहिए कापड़ लेने के लिए दो, और ये जब पेंडिंग सेल होगा तब तो भर देगा। ऐसे सब करके हमको बैंक से और 65,000 का 1200 मीटर कापड़ हमने लिया, और ये कापड़ पर सेंचुरी का कापड़, बहुत क्वालिटी वाला कापड़, इसमें हमने खुद का कलर बनाया, हमने खुद ने ब्लैक कलर बनाया, येलो कलर बनाया, सब हमने ऑर्गेनिक कलर बना के काम चालू किया। क्योंकि वो कलर हम जब लगाते ये कंपनी का कलर, तो हम स्टोर करके क्रैक हो जाता है, डस्ट हो जाता है, धूप में चला जाता है। वो ऑर्गेनिक कलर धूप लगे या कुछ भी स्कोर करो, दूसरा करो, वो नहीं निकलेगा। वो एक डाई कलर जैसा ही होता है। डाई का थोड़ा जो फिक्सर है वो भी हमने यूज किया। और महाभारत का 1200 मीटर पेंटिंग ने 5 साल तक मैंने मेरी वाइफ ने काम डिवाइड कर लिया। मैं स्केच करता था, कंपोजिशन श्लोक पढ़ पढ़ कर, मेरी वाइफ आउटलाइन ड्राइंग करती थी और माँ कलर भरती। वो माँ की उम्र हो गई थी, वो हाथ वाइब्रेट होता था, कलर बाहर निकलता था, तो भी उसका कलर हमको अच्छा लगता था। तो माँ उसके हिसाब से कलर चालू कर दिया, हम भी साथ में लग गए। ऐसे करके 5 साल तक महाभारत का स्कोर 1200 मीटर पेंटिंग हमने कम से कम 1500 किलो वजन, 1500 से 2000 किलो वजन वाला पेंटिंग बनाया। तब मुझे सब पागल कहते थे कि बेटे को चड्डी का कापड़ नहीं है और एक बड़ा पेंटिंग बनाने निकला। छोटा छोटा पेंटिंग सेल नहीं होता है, वो कहाँ डालेगा, कहाँ शो करेगा, इतनी बड़ी गैलरी का बहुत सारा क्वेश्चन। मुझे कॉलेज जाता था, स्टाफ पागल कर, मुझे बहुत मानसिक हैरान करती मिलती थी। कुटुंब वाले भी मुझे हैरान करते थे कि क्या कर रहे हो, इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो। उनको पैसा तो भगवान ने दया से हो गया है। अब ऐसे ही 2 अरब लोग हैं दुनिया में, 2 अरब लोग, एक मुझे चाहिए, वो मिल जाएगा, ईश्वर देगा। जैसा पेंटिंग पूरा हुआ तो पहला शो हमने खुद ने, हमारी सबसे गैलरी गुजरात की है, उसमें लगाए, म्यूनिसिपालिटी का हॉल है, संस्कार केंद्र, उसमें लगाया, 350 मीटर लगा। वो डायरेक्टर बोला कि दुनिया में ये जर्मन आर्किटेक्ट ने बनाया। वो बोला था कि इसमें 100 साल तक कोई एक आर्टिस्ट का शो
पूरे पूरे गैलरी नहीं भर सकेगा। और आपने 35 ईयर्स में रिकॉर्ड तोड़ दिया शो करने का, उनको नहीं रिकॉर्ड नहीं। मेरा पेंडिंग 1200 मीटर है, अभी 350 मीटर लगा और बहुत प्रशंसा मिली। बहुत एक बात है, एक बात है, अहमदाबाद की तब 40-45 लाख बस्ती थी, 10 से 12 हजार लोग देखने आए थे। 10 साल शो लगाया था और वो शो पूरा होने के बाद जो पब्लिसिटी हुई थी उसके हिसाब से 14 नवंबर बाल दिन आता है। और टाइम पे नेहरू सेंटर का ओपनिंग करना था। नेहरू सेंटर टावर तैयार हो गया था और उसमें गैलरी नहीं बनी थी। तो मैं जब 300 वेस्ट म्यूजियम का डायरेक्टर के पास गया तो उसने मुझे गाइडलाइन किया कि आप, मेरे प्रॉपर म्यूजियम था, नंदन शास्त्री ने मुझे गाइड किया कि वहां जाओ, 300 वेस्ट म्यूजियम में लगाएगा। उसने बोला आप एक काम करो, अभी ये लोगों को नेहरू सेंटर वाले को जरूरत है ऐसा वर्क किया, आप वहां जाओ। मैं उसके कहने पर वहां गया तो वहां जो डायरेक्टर थे उसको मैंने मिला। वो बोला हमको ये जरूरी है ऐसे वर्क की, आपकी क्या कंडीशन है? मैं बोला हम 3 आर्टिस्ट हैं, तो फैमिली के साथ उनको 10 दिन रहने की सुविधा दो, खाने पीने रहने के आने जाने का भाड़ा दो और पर डे 1000 मेरा पेंडिंग लगाने का रेंट दो, तो मैं पेंडिंग लेके आऊंगा। वो खुश हो गया कि आप फर्स्ट आर्टिस्ट हो जो पेंडिंग लगाने का रेंट मांगते हो। और यहाँ तो बॉम्बे में तो गैलरी में रेंट देख के शो लगाते हैं। मैं बोला जैसे आपकी इच्छा, आपकी जरूरत है, मेरे जरूरत है, मैं तो कहीं भी लगाऊंगा। वो बोला नहीं नहीं हम ही लगाते हैं, ये तो मैं बात, तो वहां शो लगाया। पहला दूसरा मंजिला ड्रामा के लिए हॉल बनाया था वो लोगों ने, अभी है वो है। वो जो गैलरी है वो अभी नहीं थी, वो नहीं थी। ऊपर जो हॉल है ड्रामा में उसमें शो लगाया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आई, इतना रिस्पॉन्स मिला, इतना रिस्पॉन्स मिला। वहां एक ड्रामा की बहुत बड़ी संस्था है, दामू झवेरी उसका डायरेक्टर है, INT, और मालती झवेरी उसकी सेक्रेटरी है। वो आई शो में, वो देखते देखते आई, तो बोला कौन है ये? तो मैं बोला मैं और मेरी माँ है और मेरी वाइफ है। तो आप लोगों ने बनाया? कहा हमने बनाया है। अच्छा माँ कहाँ है? तो माँ को मैं हर जगह टेबल रख देता था, उसके ऊपर टेबल में बैठाता था और पेपर देता था, माँ वहाँ ड्राइंग करे बैठी बैठी, मेरी वाइफ ड्राइंग करे और छोटे छोटे ड्राइंग जिसको पेंटिंग चाहिए उसको हम सेल करते थे। वहाँ उसको लेके गया, वो माँ को पैर लगी, वो बोली माँ आप तो जगदम्बा है, ऐसा ऐसा सब। वो बोली ये पेंटिंग का आप क्या करोगे? अरे मेरे सन को पूछो सब, वो सब उसका ही है, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। तो मुझे पूछा क्या है इसका? उनको कुछ नहीं, बस जहाँ जहाँ कोई बुलाएंगे वहां शो करेंगे, ये लोगों ने बोला है तो हमने यहाँ शो किया। तो क्या आप मेरे घर पे खाने हो गए, और वहां सब बात किया। उसने उडुपी गांधी कॉलेज में उसका एनुअल डे का उत्सव था, वहां हमको महावार लगाने का वो लोग बोला, कई कंडीशन में वहां लगाया। वहां से वहां बहुत पब्लिसिटी हुई। वहां इंडियन एक्सप्रेस जो राइटिंग आया वो कपिला वास्यन करके दिल्ली में IGNC की डायरेक्टर थी और एक साल पहले वो हो गई। उसने मालती बहन को बोले ये कौन है लोग, पहले पूरा परिचय दिया कि अभी लगाओ ना IGNC में, तो ये पेंडिंग ये लोग। वो एक दूसरी बीच में बात बोली, जब महाभारत हमारा पेंडिंग चालू था तब जर्मनी से जो हमारा न्यूज हुआ था उसके हिसाब से ब्रिटिश काउंसिल की टीम मेरे वहां घर पे आई। अच्छा। और पूरा रिकॉर्डिंग किया, 2 दिन रहे, 8 लोग आए थे और मुझे दक्षिण अफ्रीका इन्विटेशन दिया, एक पेंडिंग का सेल हम ले ना ले पर हम यहाँ एग्जीबिशन करना चाहते हैं, और उसने डेट दे दिया। और डेट के हिसाब से पहले बाद में ये लोगों का इन्विटेशन आया तो मैं कंफ्यूज हो गया क्या करूं। और उसका तो शो की डेट थी और इसका शो पहले लगाना था, तो मैं इसको हाँ बोला। तो जब सेलिंग की बात आई, ये लोग IGNC वाले लेना चाहते थे, तो लेने की बात आई तब बोला इतना जो मैंने कीमत बोला वो टाइम पे, इतनी कीमत का पैसा उसके पास नहीं था। और मैं पैसे का भूखा नहीं, आज भी नहीं, पैसे के नहीं, मेरी कलाकृति प्रॉपर जगह पर जानी चाहिए,
प्रॉपर, नहीं कैलेंडर में, नहीं आर्किटेक्ट के रूम में, नहीं कोई शोभा घर के रूम में, नहीं कोई कैप्सूल चित्र है, कोई कल्चरल में जाना चाहिए, कोई म्यूजियम में जाना चाहिए, कोई लाइब्रेरी में जाना, कोई अच्छी जगह जाना चाहिए जहाँ उसका देखभाल रहे। आज आज शोभा की चीजें नो डाउट, पर आज का भी स्टेप स्टैंडर्ड है, वो हिसाब से हमारी कला बहुत अच्छी जगह पर कलेक्शन हुआ। उसके बजट में मैंने हाँ बोल दिया और लोगों ने कलेक्शन में ले लिया। मैं लेने में किसी का अपमान नहीं करना चाहता था, पर उसने आर्टिस्ट कमिटी निमी, तब मैंने ना बोल दिया। ये कला के लिए कोई आर्टिस्ट कमिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि जो आर्टिस्ट इससे पर काम किया है ने वो आए चढ़ेगा, इसके अंदर जो काम किया है वो मुझे नहीं चाहिए। आप माहिर हो, कपिला बेन को बोला आप माहिर हो, आप एक कला की मीमांसा करती हो, एक बड़ी संस्था की डायरेक्टर हो, दुनिया घूमी हो, आप रहो, माँ रहे और कोई साहित्यकार या कोई लिटरेचर वाला रहे, और कोई आर्टिस्ट मेरे पेंटिंग लेने में जजिंग नहीं। जो आर्टिस्ट 50-60 हजार के लाख में पेंटिंग शेयर करना चाहते हो, वो मेरा पेंटिंग का क्या वैल्यू करेगा? नहीं, ना बोल दिया साहब, और 3 दिन में मुझे जॉब चाहिए ना, मैं पेंटिंग लेकर निकल जाता हूँ। राइटिंग में दे दिया, और जब मैं आया तो बा बोली तूने क्या किया ये पागलपन, जितना पैसा हिते रहता तो सीते रह जाए, ले लो नहीं। मुझको नहीं बा, ऐसा नहीं होगा, नहीं लेना है। रात को इसका आदमी को भेजा कपिला बेन ने, दिन को 11 बजे कपिला बेन खुद मिलने आई कि भानु भाई हमारा रूल्स है। उनका रूल्स कभी समय के अनुसार, संजोगों अनुसार आप चेंज कर सकते हो, नहीं है कमिटी के नहीं बोलता हूँ, ये लोग नहीं, मेरी ऐसा नहीं है, मेरी एक वैल्यू स्टेटस है, वो हिसाब से मुझे ये नहीं चाहिए। तो लोगों के फिर सोनिया गांधी को बुलाया, खुद रही और बाकी सिग्नेचर लिया लेटर में और ओके किया, और वो लोगों ने कलेक्शन में आज भी हैं, आज भी कलेक्शन में है। इसके बाद तो मेरा बात ही खत्म हो गया। मैं स्क्रॉल ऊपर स्क्रॉल, ऑर्डर वाला स्क्रॉल, साईं बाबा का स्क्रॉल बनाया, इंदिरा गांधी का जीवन दर्शन का खुद सोनिया गांधी ने कराया, ऐसा बहुत सारा जीवन दर्शन भी किया, स्वामीनारायण का स्क्रॉल किया, ऐसा बहुत सारा पेंटिंग में 18 स्क्रॉल बना चुका हूँ अब तक, 18 स्क्रॉल। इसमें से 4 स्क्रॉल मेरे पास अभी हैं, और 24 स्क्रॉल हमने कलेक्शन में, 2 स्क्रॉल लंदन में हमारा कलेक्शन में, एक हमारा यूएसए में है, मैकन फाउंडेशन करके बहुत सारा राइटिंग में है, सब मेरी बायोग्राफी में है। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि स्क्रॉल एक ऐसी हमारी धरोहर है, हम करें ऐसा नहीं है। चाइना में भी बहुत हुआ, जापान में भी बहुत हुआ, इंडिया में हुआ, छोटा छोटा हुआ, 15 मीटर 20 मीटर हुआ, पर इतना बड़ा स्क्रॉल और एक श्रृंखला पता नहीं किसने किया हो ना किया हो, वो मुझे पता नहीं है। तो आज भी मेरे पास बर्निंग लंदन का स्क्रॉल चालू है ऑलरेडी, आज भी मेरा काम चालू है, मैं स्क्रॉल कभी बंद नहीं कर सकता। मेरे परिवार वाले, मेरी बेटी खुद ने 3 स्क्रॉल बनाया, उसमें 2 स्क्रॉल तो सूरत में सेल हो गया, अभी उसकी छोटी बेटी भी स्क्रॉल बना रही है। मेरे घर में भी वही काम चलता है, हम फैमिली पूरा एक काम में मेरे गाइडलाइन नीचे काम करते। मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, इंस्टीट्यूट में बच्चों को मैंने स्क्रॉल करा है 10-10 मीटर का, और मेरे डीआईडी इंस्टीट्यूट मुंबई में यहाँ ही है, और मैं काम कराता रहता हूँ। मैं ऑनलाइन क्लास चलाता हूँ, उसमें भी स्क्रॉल करा रहा हूँ, उसमें वर्क करा रहा हूँ। मुझे बहुत दिन रात काम करने में मजा आती है और काम करता रहता हूँ। हम आपसे जरूर आपकी मम्मी का नाम जानना चाहेंगे, इसकी मैं वजह बताना चाहूंगी पहले आपको, क्योंकि आज तक हम लोग जितनी भी स्टोरी सुनते हैं यहाँ पे, पैशन जर्नी सुनते हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि माँ ने बेटे को इंस्पिरेशन दिया तो काम हुआ, और यहाँ पे आपकी सक्सेस देख के, मतलब आपका जो नाम हो रहा था, पेंटिंग सेल हो रही थी, उससे आपकी मम्मी को इंस्पिरेशन मिला, दिस इज डिफरेंट। और इसलिए मतलब होता है ना कि जब साथ में सब काम करते हैं एक ही फैमिली वाले, तो एक अलग बात हो जाती है। तो इसलिए हम आपकी मम्मी और आपकी वाइफ दोनों का नाम जानना चाहेंगे सर, आई एम श्योर ऑडियंस भी जानना चाहेगी। हाँ, मेरी माँ का नाम है संतोखबा प्रेमजी भाई दुधात, माँ का नाम संतोखबा है। तो संतोखबा गांव में उसको संतोकड़ी कहते। सुनो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेटे लोगों की क्या फर्ज होती है। माँ ये माँ होती है,
उससे मैं इंस्पायर हुआ और एक दिशा जो मुझे मिली वो दिशा में साथ में लिया, क्योंकि 60 साल के बाद उसने सुख देखा। 60 साल तक उसने बहुत मजदूरी किया और उसको संतों की कहते थे। मुझे दुख होता था, तुकारे बुलाते थे। हमारे पटेल कम्युनिटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, कहाँ नहीं सपोर्ट किया। कभी वो लोगों ने प्राउड भी नहीं लिया कि हमारी कम्युनिटी में इतनी बड़ी आर्टिस्ट हो रही है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं, कभी नहीं। उसका मुझे पारावार दुख है। मेरे गांव से मुझे दुख है। मेरे गांव में मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग माँ को बहुत इंसल्ट करते थे। पटेल थी, पूरा गांव पटेल का था, और वो लोगों ने कभी, और हमको भगवान ने बहुत सपोर्ट किया, ईश्वर ने बहुत सपोर्ट किया। माँ का नाम संतोबा संतोड़ी कहते थे, तब मुझे दुख हुआ। मैं सबको कहता था आज संतोकड़ी कहो, एक दिन वो दुनिया की बा बनेगी, इतना याद रखो, मैं बनाऊंगा। वो प्रतिज्ञा लिया कि जब तक उस दुनिया की बा ना बने तब तक मैं चंपूंगा नहीं, मैं नहीं चंपूंगा। ये मेरी कला देवी जैसी है। और दूसरी बात, जब हमारा शो चल रहा था सृजानी आर्ट गैलरी में, मंडी सर्कल हाउस, तब हुसैन साहब आया। हुसैन को टाइम पे मिलना बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता था, क्योंकि उसका स्वर्ण युग था उस टाइम पे। और अचानक सृजानी गैलरी में आया। वो टाइम पे मेरी वाइफ आर्ट में इतनी एंट्री नहीं करी थी। स्टार्ट में बाहर और में लगाते थे, दिल्ली में, बॉम्बे में, दिल्ली में, बॉम्बे में, भोपाल में, बेंगलोर, सब लगाते थे। बा को लेकर लगाता था, वाइफ को भी ट्रेनिंग होती थी। तो बा मैं, मेरी साथ में एक क्लासमेट थी प्रसन्ना शुक्ल, जो हम साथ में पढ़े थे, उसका और मेरा और बा का, वो इंग्लिश अच्छा जानती थी। और एक गायक की बेटी थी, और मुझे एक बहुत फैमिली का पेन दिया था, और मुझे सहयोग भी बहुत दिया। उसका कलर वलर पेपर देती थी, तो वो मेरे साथ रही थी। तो मैं, बा और ये, तो हम दोनों अंदर बैठे थे। हुसैन आया, मुझे बोली देख हुसैन। उनको मैंने तो फोटो देखा, हुसैन है ना, वो डायरेक्ट घूम चक्कर लगा के मेरे पास आया, क्या आप लोगों ने बनाया? उनको हाँ सर। ये जो है बनाया, ये शिव तांडव, वो किसने बनाया? वो मेरी माँ ने बनाया। कहाँ है? मैं बोले धूप में गाड़ी में सोई है बाहर, ठंडी थी। वो बाहर निकला, गार्डन में जाके बा को उठा लिया, उठाकर गैलरी में लाया, पेट पे लगा। वो बोला मेरी कला अब, जो कला की देरी में कहता था ना, वो अब बन गई। ये जो आपने बने वो चित्र मैं आपको भेजूंगा। जो चित्र हुसैन ने पसंद किया था, वो मैंने माँ का 40 पेंटिंग सेल करना ही नहीं चाहता हूँ, मेरी पास है। वो पेंटिंग मैंने बिगिनिंग वाला दिखाया, वो खुश हो गया कि क्या एक बोल देखा। वो बोला कि पिकासो ने यहाँ से लिया है, ये पिकासो को पहचानती भी नहीं है क्या है। ये आई जो माँ ने लिया ना, वो पिकासो ने इसमें से लिया है। और आप नसीबदार हो कि ऐसे माँ का बेटा हो, आप आगे बढ़ो। ऐसे करके निकल गया। ये जो सब बात है ना, वो बहुत बहुत दिल को धड़कन देती है। तब मैं कहता हूँ कि आज हमारे, इसलिए मैंने आप जो चलाते हो, ऐसा मेरा एक बैनर है, लाइफ ऑफ आर्ट, और ये यूट्यूब पर है। 81 करोड़ मैंने आर्ट के बारे में ही बोला हूँ, सब लाइफ ऑफ आर्ट, टॉक टू आर्ट से बोला हूँ, वो डाला है। तो मुझे इंस्पायर आप लोगों में से ही मिलती है, आप लोगों में से ही मैंने सब लिया है। और माँ की जो एक मेरी टेक थी, वो भी मैंने पूरा किया। दुनिया उसको माँ करके, लास्ट लाइफ मेरी माँ की बहुत हार्ड निकली, और फैमिली प्रॉब्लम के हिसाब से 3 भाई था, तो भाई ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिया था। वो हिसाब से माँ को संभाल भी नहीं सकते थे, और मैं जो पैसा बेचता था वो जहाँ था उड़ा देती थी। तो लास्ट लाइफ माँ की थोड़ी हार्ड हुई। और 2009 11 तारीख को उसका देहांत। सब कहते देहांत हुआ, माँ मुझसे दूर नहीं गई। उसकी पूरी धरोहर और उसको जो सिखाया, उसके इस पास सीखा, वो सब मैं संभाल के रखा हूँ। और बेटा भी ऐसे चलता है, मेरी वाइफ भी ऐसे। वाइफ का नाम प्रभा है, वाइफ का नाम प्रभा है, सॉरी, वाइफ का नाम प्रभा है।
हमारी तरफ से बहुत बड़ा प्रणाम है आपकी माँ को, बिकॉज एक्चुअली ये बहुत कम लोग करते हैं कि मतलब होता है ना, जो एक माँ डिजर्व करती है रिस्पेक्ट और नाम, वो बहुत कम बेटे कर पाते हैं, कम बच्चे कर पाते हैं। सर मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, और मतलब आप बोलेंगे, आपने जैसे कहा कि आर्टिस्ट आर बॉर्न, तो आपने शुरू से अब तक कला में ही अपना पूरा जीवन बिताया, तो आप कला को कैसे डिफाइन करेंगे? आप, आपके हिसाब से कला क्या है? हाँ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं सिखाता था, तब बोलता था कि हम सिखाते नहीं हैं, हम कराते हैं। कराते हैं। सिखाना अलग बात होती है, कराना अलग बात है। देखो, अपने 8 बेज हैं, 8 पढ़ा नहीं जाता, 8 आपके अंदर से होना चाहिए। हम उन्हें पर गाइडलाइन दे सकते हैं, समझा सकते हैं। हम फॉर्मालिटी, एजुकेशन सब चल रहा है, वो जो करते करे। तो आपको आर्टिस्ट लाइफ में जाना है तो आपका खुद का निकाल के लाओ। आपकी पेंसिल से आप स्केच करो और स्केच फाइनल, इसमें ना रबर मारना ना कुछ। तो आपकी फिगर होगी, आपका कंपोजिशन होगा, आपका विजन होगा। फिर अंदर मास्टरगिरी कोई करे तो वो आप नहीं रहोगे, वो मास्टर रहेंगे। वो जो टीच करता वो रहेंगे, आप नहीं रहोगे। आप ओनली फॉर प्रोफेशनल एक कॉमर्शियल आर्टिस्ट बन के बैठ जाओगे। तो आपको आर्ट करना है खुद को, तो खुद स्केच करो, खुद उसका कंपोजिशन बनाओ, खुद सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। मैं बोल रहा हूँ आप सब्जेक्ट करो, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं बोलूँ, आर्ट का 2-3 पार्ट, आर्ट का जैसे एक ही 4 जात की कला है, डांस, ड्रामा, संगीत, नृत्य, सब कला ही है। इसमें इसमें स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड में क्वालिटी आना चाहिए। क्वालिटी आपका खुद का होगा तभी आएगा। किसी की क्वालिटी उठा के क्या करोगे? अक्ल को नकल नहीं होती, वो तो चलता है और चलता रहता है। रियली क्लासिकल आपको करना है। हमारा देश पहले से क्रिएटिव है, पहली बात तो ये सुन लो, सब जो ये सुनेगा वो भी। हमारा देश कभी मॉडर्नाइज नहीं हुआ है, मोस्ट क्रिएटिव हुआ है, मोस्ट क्रिएटिव। सिंधु खीण की नर्तकी लेके, अजंता एलोरा से लेके आज तक हमारा देश क्रिएटिव रहा है। तो भी हमारे एजुकेशन में मॉडर्नाइज जो हुआ 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, कॉलेजों में उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। क्यों भाई? हमारी धरोहर कितनी बड़ी है। आर्किटेक्ट देखो, एक स्टोन में से कितना बड़ा कैलाश टेम्पल बनाया, और आर्किटेक्ट अमेरिका के उठा के खोखा लाते हैं। ये क्या है? ये मजाक इंडिया की कर रहे हो। आर्किटेक्ट हो या आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, ये मजाक है, ये आर्ट नहीं है। आप मॉडल बिठा कर पेंटिंग करते हो तो क्या कॉपी हुआ? आपका क्रिएशन कुछ नहीं है उसमें। एक आंख भांगी फांगी बनाओगे ने तो भी वो आपको रिजेक्ट करेगा, तो आपका कहाँ रहा? ये जो है वो स्टूडेंट में आना चाहिए, ओन क्रिएशन नहीं है। आजकल मैं लंदन बहुत गया, मेरा सेकंड होम लंदन है, 97 से हूँ, वहां फाइट किया है हमारा वर्क। वो बोला आप जब स्टार्ट में ले जाता था तो बोला आप नहीं है उसमें, उसमें आप नहीं है। आपने कभी डाली का इंस्पायर किया, पिकासो का इंस्पायर किया है, इसका इंस्पायर किया, अनुभव का इंस्पायर किया, आप कहाँ हो? इंडियन आर्ट में नहीं हो आप इंडियन हो। और मेरा मगज घूमता रहा, तो मैं देखता रहा, मित्र लोगों को दिखाया, देखो ये। और अब जब बर्निंग लंडन ले जा रहा हूँ, और हमारी पद्धति से है, हमारी स्टाइल से है, हम ही कर रहे हैं, वो होना चाहिए। इंडियन दर्शन होना चाहिए आर्ट में, इंडियन कोई भी हिसाब से इंडियन इंस्पायर करो। पोर्ट्रेट बनाओ, लैंडस्केप बनाओ, कुछ भी बनाओ। पोर्ट्रेट एज इट इज बनाना क्राफ्ट है, लैंडस्केप एज इट इज बनाना क्राफ्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, नॉट प्योर आर्ट, नॉट प्योर आर्ट। ओन क्रिएशन इज द बेस्ट प्योर आर्ट होता है। ओन क्रिएशन करने से क्या, आप ऑब्जर्वेशन करो, विजन करो, नाइट का विजन करो, सुबह कंपोजिशन करो। हमारा ग्रंथ कितना बड़ा है, खाली महाभारत 1,20,000 श्लोक हैं, इसमें से एक श्लोक उठा लो, कितना बड़ा क्रिएशन बनता है। सब क्रिएशन है। ये गणपति क्या है? क्रिएशन है। ये हजारा तेरा क्या है?
एक बेस्ट क्रिएशन है। अरे हमारे पास एक एक देव देवियों का कितना क्रिएशन है शिल्प में, पेंटिंग में, वो किसी को नहीं दिखाई देता। तो ट्रांसफर करके दुनिया को दिखाओ, देखती रहे दुनिया। पर नहीं, हम तो क्यूबिज्म बनाएंगे, हम तो वान गॉग का पेंटिंग बनाओ, उसकी ना नहीं है। प्रैक्टिस के लिए सब बनाओ, ओन क्रिएशन कहाँ है? मैं तो ढूंढता हूँ, मुझे मिलता नहीं है, दुख होता है। मैं ऐसा नहीं कहते सब स्क्रॉल बनाओ, मैं ऐसा नहीं कहते सब ट्रेडिशनल आर्ट को इंस्पायर बनाओ, नहीं। वो वर्क को आप देखो, एक एग्जांपल, हमारा इंडियन आर्ट में रेनेसांस पीरियड आया था। और रेनेसांस पीरियड कौन लाया था? राजा रविवर्मा, त्रावणकोर का भतीजा था। वो अच्छा आर्टिस्ट था। उसने लियोनार्डो का सब टेक्निक, क्वालिटी, मटेरियल कहना सब लिया। सब्जेक्ट क्या लिया? सब इंडियन, ओन क्रिएशन। और अमृता शेरगिल ने क्या किया? और बेंगल शैली में क्या है? वो सब क्रिएशन है। और हम एक्सचेक कर चेहरा बेड़ा करके रंग से, मैं इसकी खोदनी नहीं करता हूँ। देखो, टीका टिप्पणी तो होना चाहिए आर्ट में, डिस्कस तो होना चाहिए। एक दो कलर लगा दिया, एक्सचेक। अरे एक्सचेक क्या? कंफ्यूजन और कुछ नहीं। कंफ्यूजन दो का ऐसे हिलाओ, कुछ नहीं दिखाई देगा ऐसे ऐसे। वो एक्सचेक, एक्सचेक क्या? ये जो थीम है वो हमारी, वो जो स्टाइल, वो लोग कंफ्यूज हो गए रियलिस्टिक करके, मॉडल बना के, मॉडल बना के, सेक्सुअल पेंटिंग बना के टायर्ड हो गए। तो ट्रांसफर किया वो लोगों ने और लिया फोक आर्ट में से। मार्टिस का देखो, गोगा का देखो, सेजा का देखो, क्या है? तो लोगों ने अफ्रीका में, इंडिया में से, मार्टिस तो प्लेन में इंडिया आता था तब कहता था कि इंडिया इज वन आर्ट पीस। देखो, वो लोगों को इंडिया ऊपर से आर्ट पीस दिखाई दिया, और हम यहाँ पैदा हुआ तो सीधा मार्टिस को पकड़ते हैं, गोगा को पकड़ते हैं, सेजा को पकड़ते हैं, पिकासो पकड़, एब्स्ट्रैक्ट को अरे छोड़ो यार, एजुकेशन बराबर है। क्यों बर्तन रोटी के लिए एजुकेशन चाहिए? मैंने भी स्टील बनाया, मैंने मॉडल पेंटिंग बनाया, मैंने भी न्यूड बनाया। मेरे पेंटिंग में अब तक महाभारत में 1.5 लाख फिगर हैं। एक भी फिगर आप न्यूड नहीं देखोगे। मेरा बहुत सारा स्कोर पेंडिंग है, एक भी स्कोर पर स्त्री को न्यूड बता दो। मैंने रोमांटिक बात नहीं करा हूं, उसकी पवित्रता बताओ नहीं, उसकी कार्य क्षमता बताओ, वुमेन पावर बताओ नहीं। मेरी पूरी सीरीज है वुमेन पावर की। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आज डिस्टर्ब हो गया पूरा, एजुकेशन में बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, बिल्कुल आर्ट रहा ही नहीं। मैं उसको आर्ट फंडामेंटल कहता हूँ। कोई इंक लेके काम करता है, कोई पेन लेके काम करता है, कोई पेंसिल लेके काम करता है, वो तो फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट प्रयोग हुआ। ओन क्रिएशन कहाँ हुआ? प्योर आर्ट कहाँ हुआ? देखो मेरे पीछे पूरी रामायण सीरीज है, पूरी रामायण सीरीज और होल पेंटिंग है। और बेंगलोर में हाहाकार हो गया। मैं कभी अभी बुक नहीं करता, 25 ईयर्स से 94 से बुक नहीं करता गैलरी। तो अभी मेरा फोटो होता रहता है। क्यों? लोगों को जरूरत उभी करो। लोग कहते हैं पेंटिंग सेल नहीं होता, पेंटिंग सेल नहीं होता है, और पेंटिंग सेल करना भी नहीं चाहिए। पेंटिंग रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, क्वालिटी जगह पर रखा जाता है। वो कहीं प्रोडक्ट आइटम नहीं है, ये प्रोडक्ट आइटम नहीं है, वो दिल का आइटम, आर्ट है, आर्ट है। तो इसको सेल करना, आप दिल को आप सेल करोगे। ये बहुत सारी चीज है, बहुत सारा मैटर है। मैं तो 3-3 घंटा बोल सकता हूँ, इसलिए आपका समय दिया और आपका समय दिया, बहुत ध्यान से सुना। आपका मैं बहुत आभारी हूँ, और ये लोगों तक पहुंचे मेरी बात। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन का पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने कहा कि हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं अपने इंडियन फोक आर्ट को भूल चुके हैं और कहीं ना कहीं मॉडर्न आर्ट के बीच में उलझे हुए हैं। सर, मैं आपसे, ये तो सही है कि समय की पाबंदी की वजह से ऐसे लग रहा है कि काफी सारा आपका एक्सपीरियंस होता है ना, आप एक्सपीरियंस की पूरी बुक हो, आपके बारे में आपसे बहुत कुछ ज्ञान मिल सकता है। सर, मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि हमें तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको हमारे शो पर कैसा लगा सर? मैं सही बोलूं, जब अचानक जो
एक मैं फ्रेंड बनाता हूँ उसका प्रोफाइल रीडिंग करके, ऐसे फ्रेंड नहीं बनाता हूँ। तो वो फ्रेंड लिस्ट में आपका एक आया, मैंने पढ़ा खोल के, उनका अच्छा ये एक एक्टर से है और ये कुछ कर रही है, चलो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। एक हफ्ते की बात है, हफ्ते पहला मैं 1 घंटा फेसबुक को देता हूँ, डेली 1 घंटा देता हूँ। मेरे साथ ऐसे जो उसको गुड मॉर्निंग कहता हूँ, वो कहे न कहे उसकी इच्छा की बात है, वो उसकी वो है। मेरी तो फर्ज है कि एक ऐसा माध्यम मिला है, बराबर, तो फ्रेंड बने हैं, अच्छे अच्छे फ्रेंड बने, गुड मॉर्निंग कहना अच्छी बात है। तो मैं वो हिसाब से फ्रेंड फेसबुक पर आपको पहचाना, आपका प्रोफाइल देखा, और बाद में 3 दिन से आपका वीडियो सब देख रहा हूँ। कामा साहब को देखा है, बहुत सारे एक्टर्स का मैंने आपका सब इंटरव्यू देखा है, बहुत अच्छा अच्छा इंटरव्यू हो रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आप सिलेक्ट करके ले रही हो, और ये सब उसकी बात, सबकी बात आप रख रही हो, ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि आजकल मीडिया वालों को टाइम नहीं है, वो कहाँ है वो सब जानते हैं, उसको टाइम नहीं है। एक दिन था हमारे शो में, मीडिया वालों को बुलाना नहीं पड़ता था, उसको पता चलता था और गैलरी ओर से सब भेजते थे तो आ जाते थे। और आजकल तो वो भी पीआर हो गई, वो भी 50,000 लेते हैं, तभी थोड़ी सी लाइन आते हैं। तो आज जमाना बदल गया है, समय बदल गया है। मैं मॉडर्न आर्ट का विरोधी नहीं हूँ, वो मैं आपको साफ बताता हूँ, मॉडर्न आर्ट का विरोधी नहीं हूँ। जमाने के साथ चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी डिजिटल पेंटिंग बनाया बहुत, एक स्क्रॉल पूरा बनाया है, उसका विरोधी नहीं हूँ मैं। तो मैं अपन खुद का खो के नहीं जीना चाहता हूँ, वो मैं बात रख रहा हूँ। सब ऐसे जिए ऐसी जरूरी नहीं है, सब ऐसा करे ऐसा जरूरी नहीं है। मैं मेरा विचार आपके माध्यम से रजू करता हूँ कि प्रोफेशनल एक अलग चीज है, लिटरेचर एक अलग चीज है, फॉर्मल एजुकेशन आर्ट का एक अलग चीज है। ये तो मैं मेथोडोलॉजी के लिए मानता हूँ। तो ओम क्रिएशन का मैं आग्रही, ओम क्रिएशन, अमृता सेनगे का नाम नहीं बोलना पड़ता, उसका पेंटिंग के पता चलता है, हुसैन का नाम या फोटो नहीं देखना पड़ता, उसका पेंटिंग के ही पता चलना। ऐसे एक इम्प्रेशन सब कलाकार करे, कोशिश करे, तो मुझे बहुत आनंद होगा कला क्षेत्र में। बात है सर, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए, सही कहा आपने। खुद की होनी चाहिए। सर बहुत बहुत इसलिए फिल्म में भी राज कपूर को अलग पहचानते हैं, राजेश खन्ना को अभी भी हम नहीं भूले हैं। खुद की एक एक्शन थी, खुद का एक्टिंग था, खुद की एक इम्प्रेशन थी, वो सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हाँ, हुई। एक बात बोलूं, आपका माध्यम द्वारा, मैंने 55 मीटर 100 ने जब 100 ईयर्स पूरा किया, तब एक पेंटिंग चालू किया था, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। अच्छा। वो मेरी पास में 55 मीटर बना है। तो हाँ, 100 साल पूरा हुआ तब चालू किया था। तो अभी मैंने राजेश खन्ना का नाम आया तो याद आया कि आपको बता दूं, मैं लगभग उसकी करीब आने आने लगा हूँ वो पेंटिंग बनाने में। इसमें बहुत टाइम लगता है, हिस्ट्री है ना फिल्म की, तो वो लेके मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। 100 मीटर पूरा होगा तो मैं सबको यहाँ बॉम्बे में ही लगा के इन्वाइट करूंगा वो टाइम पे। अभी चालू है पेंटिंग, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। सिनेमा। सर हमें जरूर हाँ, बताइए, हम भी आएंगे, और जरूर मैं आपसे आज वर्चुअली मिल रही हूँ और सामने सामने भी मिलूंगी, बिकॉज हम मुंबई में ही हैं, तो जरूर हम मिलेंगे। और सर मैं कहूँगी वेलकम। बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पर आए और अपनी एक्सपीरियंस और पैशन जर्नी हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू, टाइम दिया इसलिए आभार। और कहते हैं ना कि लोहा जब तपता है तो ही सोना बनता है, और आपकी जो लाइफ जर्नी है, क्लियरली दिख रहा है कि आपने इतना हार्ड वर्क किया है तो भी आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, और आप इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी आपके जो विचार हैं वो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। रियली सैल्यूट है आपको और आपकी मम्मी को हमारी पूरी टीम की तरफ से। और आप आपके मन में उनके लिए जो इमोशंस हैं, रियली काबिले तारीफ है।
तो चलिए फ्रेंड्स, जाती हूँ मैं, फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। तब तक के लिए बाय बाय।